सेवा परीक्षा 2024 में 14वीं रैंक प्राप्त हुई है। मेरा स्कूलिंग मल्टीपर्पज स्कूल अंबिकापुर से हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन साईं बाबा कॉलेज अंबिकापुर से कंप्यूटर साइंस से हुआ है और मैंने मास्टर्स अपना 2019 में पीजी कॉलेज अंबिकापुर से एमएससी मैथ से किया है। इसके बाद मेरी तैयारी शुरू होती है 2019 से, जब मैं बिलासपुर पहुंचा और सबसे पहले पटेल ट्यूटोरियल्स में मेंस की कोचिंग स्टार्ट किया था। चूँकि मैं अंबिकापुर में जब मास्टर्स कर रहा था उस टाइम पे ही थोड़ा बहुत प्री का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेंस में डायरेक्ट ज्वाइन करने से थोड़ा समय बचेगा और मैं जल्दी चीज़ों को कवर कर पाऊंगा। तो शुरुआत में ही मैंने पटेल ट्यूटोरियल्स में जब ज्वाइन किया तो मुझे गाइडेंस के रूप में जैसे तिवारी सर वहाँ पे हम लोग को हिंदी पढ़ाते थे, इसके अलावा हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो शुरुआत वहीं से हुई है। पटेल सर छत्तीसगढ़ पढ़ाते थे, दीक्षित सर पेपर 7 हो गया, या फिर दूसरे सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग अगर बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एक टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक, वो सर टैकल करते थे। 6-7 महीने का टाइम हम लोग पढ़े, उसके बाद कोविड लग गया। कोविड के बाद 3-4 महीने 5 महीने के लिए घर चले गए। वापस हमारी तैयारी जो है जून से शुरू होनी थी, क्योंकि यहाँ क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कोविड का दौर है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर संस्थान ने एक नया तरीका शुरू किया, ऑनलाइन सिस्टम, और उस टाइम पहली बार हम लोग धीरे धीरे गूगल मीट के थ्रू जुड़े, फिर बाद में ऐप के थ्रू जो लिंक आने लगा उससे फिर हम लोग तैयारी स्टार्ट किए। तो वो जो दौर था एक ना भूलने वाला दौर है, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। अगर बात करूँ तो चीज़ें कैसे ईजी तरीके से समझानी चाहिए, जैसे अगर बोलूँ हिंदी को ही हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी में हिंदी का वेटेज 100 नंबर का होता है। और हिंदी अपने आप में एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, चूँकि हमको इतने सारे पर्यायवाची याद करने हैं, विलोम याद करने हैं, उसको कितने ईजी तरीके से जो सिखाना है, सर बहुत बखूबी समझते हैं इन चीज़ों को। मेरा जो दर्शन का नोट्स आज भी है उसमें मैं कुछ चीज़ें बीच बीच में अपडेट करते रहता हूँ, लेकिन तिवारी सर के पढ़ाया हुआ दर्शन को आज मैं पढ़ता हूँ। सोशियोलॉजी उन्हीं का पढ़ाया हुआ अभी भी चलता है। तो ये एक अच्छा फेज रहा है। शुरुआत मेरी बहुत बेसिक जो फाउंडेशन हुई है बहुत बेहतरीन रही है। इंटरव्यू के दौरान भी 2021 पीएससी में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम पे भी यहाँ पे संस्थान में जब मैं आया तो सर इंटरव्यू तो लिए, साथ ही साथ मेरे को 2 दिन के अंदर इंटरव्यू का वीडियो भी वापस भेजे मेरे ईमेल पे, ताकि उस पर हम लोग कैसे रिवाइज कर सकते हैं, अपने आप में कैसे कमी सुधार सकते हैं, इसके बारे में पता चला मुझे। तो ये एक संस्थान का बेहतरीन अनुभव मेरा रहा। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बने। तो ये सब एक जर्नी है जो शायद मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। ये चीज़ें हैं, मानता हूँ, लेकिन ये बेहतरीन जो 4 साल 5 साल का समय था, संघर्ष था, 100% संघर्ष था, लेकिन खुशी उतनी ही ज़्यादा है इस पड़ाव पे पहुँचने के पहले तक थी, पहुँचने के बाद भी। अभी मैं करेंटली STI के रूप में रायपुर में पदस्थ हूँ। तो उस दौरान भी अभी जब इस साल का इंटरव्यू दे रहा था तो मैं रायपुर में रहता हूँ, तो वहाँ पे रायपुर सेंटर में जाकर के मैंने मॉक दिया था। तो पटेल सर डायरेक्ट खुद मेरे से मॉक लिए थे, तो उन्होंने भी बताया कि जैसे GST अभी 2.0, हम लोग GST डिपार्टमेंट से हैं, तो GST 2.0 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक व्यापारी पे, राज्य पे और देश पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों की जो बातें हैं उनको सर ने हाईलाइट किया और एक्चुअल में काम आया है वो सब। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैं तैयारी के ऊपर अगर कहना चाहूँ तो जब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबको सब चीज़ पता है, कोचिंग में इतनी अच्छे तरीके से बताया जाता है। प्री है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, लोग कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन EVS हो गया या साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये सब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे किसी भी साल का मार्च में आ जाता है, मार्च से पहले कभी कभी फरवरी में भी आ जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं केवल अक्टूबर में। तो ये जो 6-7 महीने का ड्यूरेशन हम लोग गलती करते हैं, वो सब चीज़ों को पहले से समझ के सोच के करना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू, इतना ही। जी सर। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है जी सर कि जब हम शुरुआत करते हैं बहुत जोश में होते हैं। जैसे मेरे को एक ध्यान का कविता का मुख्य 2016 की है, तो मैं जैसा समझ पा रहा हूँ 9 साल मेरे ख्याल से हर बार क्यों निकला है, 6 बार। तो कई बार ऐसे होता है कि मतलब तो शुरुआत करते हैं तो बहुत जोश में लगता है। जी सर। लेकिन धीरे धीरे फिर हम लेथार्जी होते चले जाते हैं। ये सबके साथ होता है। यस सर। ऐसे में क्या किया आपने, कैसे किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर पाए यस सर। मैं तैयारी कर सकूं, जबकि आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी आते हैं। जी सर।
मेरे पिताजी ठेला चलाते थे अंबिकापुर में, जो सब्जी मंडी होती है, सब्जी वो एक ठेले से दूसरे ठेले या फिर बसों में लोड करने का काम जनरली करते थे। उस दौरान जैसे शुरू में ऐसा था कि मैं 2019 में जब आया था, सर जैसे बोले कि शुरू में बहुत आदमी एनर्जेटिक होता है, रियलिटी है। मेरे भी माइंड में यही चीज़ था कि मैं एक बार आऊँगा, प्री दूंगा, मेंस दूंगा, इंटरव्यू दूंगा और डिप्टी कलेक्टर बन के सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ तैयारी करने वालों की संख्या बहुत है। लोग अगर बोले मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत आज से 2 साल पहले जो तैयारी करना स्टार्ट किया वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो उस दौरान बिल्कुल बहुत नेगेटिविटी आती है। मेरा 2019 और 20 में प्री नहीं निकला, 2021-22 में मैं प्री मेंस इंटरव्यू दिया तो पोस्ट नहीं मिला। उस दौरान बहुत सारी नेगेटिविटी माइंड में आती है, लगता है कि मैं कहीं गलत दिशा तो नहीं चुन लिया, मैंने बीएड भी नहीं किया था तो मैं टीचिंग फील्ड में भी नहीं जा सकता था। तो ये सब चीजें थी, लेकिन वहां पे सपोर्ट काम आता है। जैसे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, सर लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे एक सर हैं विनोद नाम इनका, तो वो ना मेरे भैया टाइप्स हैं। जैसे हम लोग, उनका एक बहुत अच्छा क्या मोटिवेशन रहता है कि भले आप जो सेलेक्ट हो उसको कॉल करो ना करो, लेकिन जो नहीं सेलेक्ट हुआ है उसको जरूर कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि वापस से शुरू करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप दुखी हो जाओ, लेकिन बाद में फिर से शुरू करो। इसका एक उदाहरण और बताना चाहूंगा सर मैं। 2021 पीएससी का रिजल्ट आना था सितंबर लास्ट में, लेकिन छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा चल रहा था तो रिजल्ट रुक गया और रिजल्ट आया है मई लास्ट में। मई लास्ट में नहीं, 11 मई को रिजल्ट आया। तो उस दिन 2 रिजल्ट आए। 2022 पीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 7:30 बजे, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया, और 2021 पीएससी के इंटरव्यू का ओवरऑल रिजल्ट आया रात को 10:30 बजे, जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मतलब मेरे को पोस्ट नहीं मिला। एक सप्ताह में वापस से 22 पीएससी का मेंस था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं या तो दुखी हो लेता और रुक जाता वहीं पे, या फिर मैं दूसरा कंडीशन ये कर सकता था कि मैं पढ़ता। तो मैंने 5-6 दिन में बिल्कुल दुखी हुआ, चूंकि थोड़ा सा कुछ विवादों में भी था तो बहुत दुखी हुआ। लेकिन 5-6 दिन के बाद मैंने वापस से स्टार्ट किया और उस साल मेरे मेंस में 776 नंबर थे, पिछले साल की तुलना में 100 नंबर लगभग अधिक थे। तो ये मोटिवेशन किसी और से बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। हमसे, गुरुजनों से तो हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, लेकिन आपको खुद से ही वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, वो काम आता है। दोस्त यार बहुत सपोर्ट करते हैं, वो काम आता है। खुद पे डाल तू नजर।